साहेब बंदगी। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशहाल ज़िंदगी। स्वागत और अभिनंदन है एक दफ़ा फिर। कुछ लोगों का प्रश्न अक्सर आया करता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान में बैठते हैं तो तरह तरह की बातें याद आती हैं और हम भटक जाते हैं। सोचते हैं शांत हों, स्थिर हों और सुकून को महसूस करें, मगर हमारा मन न जाने कहाँ विचारों में खो जाता है। तो क्या करें कि हमारा ध्यान लग जाए? ये लोगों का प्रश्न शायद आपका भी हो सकता है। आइए इस पर खोजबीन शुरू करते हैं। आखिर क्यों आदमी का मन भटक जाता है? ध्यान में बैठने के बाद उनका मन कहीं और क्यों चला जाता है? ध्यान के लिए जो पहली बात समझने लायक है वह यह है कि ध्यान केवल ध्यानियों के लिए नहीं है। जो ध्यान समाधि में प्रवेश करते हैं केवल उनके लिए ही ध्यान की आवश्यकता नहीं है, या केवल वही ध्यान में जाएं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ध्यान तो बिल्कुल साधारण चीज़ है और इसको जब साधारण तरीके से करेंगे, समझेंगे, तभी आप इसकी गहराई में प्रवेश कर पाएंगे। इसे आप हवा बना देंगे केवल कुछ लोगों के लिए, योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, और आप चाहेंगे कि हमारे साथ भी ये घटना जल्दी घटे, क्या हो क्या ना हो, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और सारी विधियां काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे, या किसी अवधारणा से, किसी मान्यता से कि इसी तरीके से हम ध्यान लगाएं, या किसी पद्धति से, जबकि ध्यान का कोई तकनीक नहीं है। बिल्कुल सहज घटना है ध्यान टेक्निकलेस टेक्निक है। इस बात को आप समझते हैं तो आप जल्द से जल्द ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। तमाम विधियां बताई हैं अब तक के। यदि हम किताबों को खंगालें, गुरुजनों को सुने, तो कई विधियां हैं, हजारों विधियां हैं। उनमें से कोई एक आपके लायक हो सकती है, बिल्कुल सहज और साधारण, क्योंकि आपकी अपनी मौलिकता है, आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी जीवन शैली है। तो आप अपने ढंग से इसे सहज रूप में लीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में, जो उनकी मौलिक रचना है, वहाँ कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। बिल्कुल सहज होनी चाहिए आपकी समाधि। संतों सहज समाधि भली। सहज समाधि ही अच्छी है, असहज कुछ भी नहीं करना है। अपने लाइफ स्टाइल में इस ध्यान को जोड़ लेना है, इतना सरल बना के रखना है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं, और चलते फिरते भी, कहीं भी कभी भी ध्यान किया जा सकता है। यदि आप अपनी समझ को अच्छी तरीके से रीड करते हैं, अपने मन को देख पाते हैं, तो कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए बैठना ही जरूरी नहीं है, ना लेटना, न किसी और विशेष कंडीशन में होना। ध्यान इतनी सहज और सरल चीज़ है, ये पहली बात आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि ध्यान टेक्निकलेस टेक्निक है। इसके लिए कोई खास विधि हो और आप उसमें प्रवेश करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी सजगता बड़ी जरूरी है। तीसरी बात है, ये आपका अवेयरनेस होना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ध्यान में। फिर भी मन भटक जाए तो फिर आप सजग हो जाइए, फिर अपने को देखिए, भीतर से देखिए खुद को। ध्यान की जो बेहद ही सहज अवस्था की बात आती है
वो है बैठकर करना। कहीं पर अपने बेड पर या किसी खुली जगह में, एक शांत जगह में बैठे हैं आप, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। सामान्य रूप से आलथी पालथी मारकर बैठ गए, सुखपूर्वक सहज आसन से। रीढ़ सीधी रखिए और उसी के हिसाब से आपका जो ग्रीवा है, गला, वो भी रीढ़ की सिधाई में हो, सिर भी बिल्कुल सीधा हो और आँखों को बंद कर लीजिए बिल्कुल धीरे से, इस तरीके से कि नीचे के पलक पर ऊपर की पलक एक ढक्कन के माफिक आकर ठहर जाए, बड़ी आहिस्ता से। कोई जोर से आँखों को बंद नहीं करना है। उसके बाद अपने सांसों को देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। लंबी गहरी सांस स्वाभाविक रूप से लेते रहिए। सांसों पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि ये सांस आ रही है और फिर ये जा रही है। सांस जब लेते हैं तो हल्का सा ऊष्मा आप महसूस करेंगे और जब छोड़ते हैं तो एक बढ़िया फीलिंग आती है रिलैक्स होने की। ये बिल्कुल बारीक मामला है, इसे आप महसूस करें। नाक पर जहाँ पर आप सांस लेते हैं, इसकी बाहरी दीवार पर जब सांस लेते हैं तो एक गर्मी महसूस होगी, ऊष्मा महसूस होगी। तो इसको भी आप बड़ी गहराई से महसूस करते रहिए और अपना पूरा मन केवल सांस पर लगा दीजिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। बस इसको ही देखते रहिए बंद आँखों से। फिर धीरे से आपका मन कहीं और चला जाएगा। जिस चीज़ पे आप अटके हुए हैं पिछले दिनों से, या कोई काम बाकी है, या जो काम अधूरा है, या फिर कोई समस्या है आपकी मन की, किसी से कुछ बात हो गई है, लेन देन का मामला हो, तो जो चीज़ जहाँ आपका मन अटका है वहाँ मन बार बार जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है, मन को आप रोक नहीं सकते। सांस पर नज़र है लेकिन मन भटक गया, अब मन वहीं जा रहा है जहाँ वो अटका और फंसा हुआ है, बार बार जा रहा है। या किसी की एक खास आदत होती है पंच विषयों की, आँख से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की, जीभ से चखने की और चाम से स्पर्श करने की। ये 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 विषय। तो इन्हीं भोगों में जन्मों जन्मों से ये जीव अपने मन के रास्ते लगा हुआ है, तो वहीं बार बार आपका मन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी भी सहज आसन से बंद आँख कर बैठे हुए हैं और सांसों पर आपकी नज़र है, लेकिन मन भटक जा रहा है। तो मन भटक जा रहा है तो आपको करना क्या है? वो बार बार मन भटक जाता है। कभी 2 मिनट के लिए आप सांस देख पाते हैं, कभी 1 मिनट, कभी आधे मिनट में, कभी कुछ सेकंड में ही मन भाग जाता है। ये उनकी भागने की, दौड़ने की जन्मों जन्मों की आदत है। तो मन आपका कैसे स्थिर रहे, मन कैसे चुप हो जाए। जैसे एक नटखट बच्चा को चुप कराना कितना मुश्किल काम है, बस यही काम मन का भी है। तो मन के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे आप बोलो कि अब तुमको नहीं जाना है, वो चीज़ की याद नहीं करना है, अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपन बाद में देख लेंगे। तो मन है एक बच्चे की माफिक, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ सेकंड चुप रह जाए, लेकिन जैसे ही आप ढीले पड़ेंगे, सहज होंगे, वो फिर से भाग जाएगा। जैसे एक बच्चा करता है ना, बच्चे को बोलो कि इस अलमारी को खोलना मत। अब जैसे ही आपने कहा कि अलमारी खोलना मत, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आखिर मना क्यों कर रहा है। वो बस आपके वहाँ से चलने की देरी है, आप कहीं निकले घर से बाहर, वो बच्चा
कूद कर अलमारी में चढ़ जाएगा और देखेगा झांक कर कि मामला क्या है। वो सारा इंतजाम कर लेगा, कुर्सी लगा लेगा, खाट को खींच कर ले जाएगा, जो मिले वो उपाय करेगा और खिड़की में वो चढ़ ही जाएगा। कुछ माल होगा तो घुस जाएगा, खाने का होगा तो खाएगा, देखने का होगा तो देखेगा। ये बच्चे का स्वभाव है। आपने मना किया, निषेध किया, निषेध ही निमंत्रण बन गया। ये बड़ा जी का जंजाल है आपके मन के साथ। आप मना करते हो और वो उसके लिए निमंत्रण हो जाता है। अब मन को आप सोचते हो जैसे एक बच्चे को बांध दो, कहीं पे खाट पे बांध दो, तो कब तक बांधे रहेंगे? वो चिल्ला चिल्ला के शोर मचा मचा करके आपका खोपड़ी खा जाएगा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगा और लोग आपको ही कहेंगे कि ये क्या आप पनिशमेंट दे रहे हो। ये बच्चा है, खेलने वाला, कूदने वाला, चंचल है, अभी इसकी दुनिया ही क्या है। जो गंभीरता से बैठेगा और जिम्मेदारी के बोझ पर लग जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो स्वच्छंद है, गुलाम नहीं है, फ्री है, कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, तोड़फोड़ मचाएगा। आखिर बचपना भी तो इसी का नाम है ना। तो ये सारा कुछ एक बच्चा का साथ जो होता है या बच्चा जो करता है, वो आपका बच्चा यहाँ पर मन है, वो भी एकदम फ्री है, आज़ाद है, जब जहाँ मर्जी आती है वो चला जाता है। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति जीन, पौनह ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। सदगुरु यहाँ कहते हैं जो मन की गुलामी करते हैं, मन की दोस्ती करते हैं, मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए, उनकी बात कर रहे हैं साहब। तो साहब कहते हैं पानी ते अति पातला, ये मन पानी से भी बहुत महीन है, पतला है। पानी को आप देखिए ना, जहाँ लेते हैं वहीं बिखर जाता है। मुट्ठी में बांध पाते हैं आप? हथेली पर संभाल पाएंगे उसे? वो बह जाएगा, स्थिर नहीं है पानी। और धागे से भी, रुई से भी वो महीन है। कसकर मुट्ठी में बांधकर देख लीजिए, कुछ भी नहीं ठहरता है। तो पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन। धुआं जो आसमान में उड़ता हुआ नज़र आता है आपको, जहाँ पे आग लगी हो तो धुआं जरूर निकलता है, तो उस धुआं से भी ये झीना है, बारीक है, महीन है। धुआं तो एक बात दिखता भी है, धुआं का गुबार आसमान में नज़र आता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गोदाम में आग लग जाती है तो आग के साथ धुएं का जो लपट उठता है वो दूर दूर तक दिखाई देता है, एकदम काला काला धुआं। बड़ी मुश्किल से उस आग पे काबू पाया जाता है। साहब कहते हैं ये उससे भी झीना है और चंचल है। लपटों को देखा ना कैसी चंचलता रहती है, लपटों के ऊपर धुआं को देखिए, उससे भी ये मन ज़्यादा चलायमान है। और पवनह ते उतावला, पवन से भी ज़्यादा, मतलब हवा से भी तीव्रगामी से बहने वाला ये उतावलापन के साथ मन होता है। अभी अम्फन तूफान ने कितना तबाही मचाया है। पिछले 20 सालों में ये महा तूफान था, घर के छतों को एकदम ताश के पत्ते की तरह उड़ा दिया, पेड़ों को एक झटके में उखाड़ के बहा दिया, गांव को हिला के रख दिया, सब कुछ अस्त व्यस्त और तहस नहस कर दिया। ऐसा ही है ये मन। और इस मन को आप चाहते हैं कि किसी खूंटा में बांध दें और समझा दो तो आपकी बात मान जाए, ये इतना आसान नहीं है जब तक कि आप इसके बारे में बारीकी से समझना शुरू नहीं करते हैं। वरना तो मन छुई मुई की तरीके से है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उंगली लगाओ तो एकदम सिकुड़ जाता है, ऐसे ही है मन, इतना सरल है। लेकिन आपकी समझ, आप ध्यान की गहराई में जब प्रवेश करेंगे
तब ये होना शुरू हो जाएगा।